हाँ हेलो बच्चों। तो क्रैश कोर्स कैसा लग रहा है आप लोगों को? उम्मीद करते हैं आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। ग्लैमरस मैथ्स के द्वारा क्रैश कोर्स जो कि 80% गारंटी आपको देता है, बाकी 20% वो भी बुझिए 100%, फिर आपका 20% लक। अभी आपको पढ़ा रहे हैं हम मैट्रिसेज। मैंने पहले भी कहा जितने टाइप में बता रहा हूँ आप उस टाइप के क्वेश्चन को आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने हैं। सेम क्वेश्चन नहीं कि वही क्वेश्चन आ जाएगा, बस क्वेश्चन इसी टाइप के रहेंगे। तो कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था? मैंने बताया था लास्ट वीडियो में आपको कि सैमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सैमेट्रिक क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, उसको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, सारी बताया मैंने आपको प्रॉपर्टीज आपको। आज अब है कुछ पे कुछ एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं, बिना एग्जाम्पल क्वेश्चन बनेगा नहीं आपसे। एक एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपको, उसको आराम से देखिए आपको। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं आपको हम, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर क्या कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी क्या कीजिए आप लोग, इससे मेरा मनोबल ऊंचा रहता है। लेट ए इक्वल टू 140567, बी इक्वल टू 23 -1 10 -7। क्वेश्चन आपको रहेगा वेरीफाई ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये तो प्रॉपर्टी बताएं आपको हम याद रखने के लिए, बट क्वेश्चन पूछा है कि वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करना है तो उसको देखा जाए। तो सबसे पहले आप ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ए ट्रांसपोज में क्या बताया था, जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 140567, मतलब जो है आपका यहाँ पे कॉलम था आपका वहां रो हो गया। इसी प्रकार आप यहाँ पे अगर बी का ट्रांसपोज निकालिएगा तो ये आपका हो जाएगा 23 -1 10 -7। ये आपका ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज निकल गया। फिर क्या करना आपको है, तो फिर ए बी का ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर ट्रांसपोज निकालना है। तो कल मल्टीप्लाई मैंने बताया था, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से देखिए यहाँ पर कि ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं। ए आपका हो गया 14057 और बी आपका हो गया 23 -1 10 -7। मल्टीप्लाई कल मैंने आपका रूल बताया था आप लोग को। यहाँ का ऑर्डर कितना दिया, ऑर्डर दिया आपका दिया है 3 × 2 का ऑर्डर है, और ये कितना आपको है 2 × 3 का ऑर्डर है। इसका मतलब ये देखिए पहले मैट्रिक्स का आपका जो कॉलम की संख्या है आपके रो की संख्या से बिल्कुल मैच कर रही है, तो 100% ये मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई कैसे होगा कल बताया था मैंने, मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम लोग। तो क्या कहते हैं, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 1 × 2 कितना आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2। फिर 4 को 1 से कीजिएगा आपका ये हो जाएगा 4। फिर फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम 1 को 3 से कीजिए आपका हो जाएगा 3। 4 को 0 से कीजिए आपका कितना होगा 0 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा आपका -1 और ये आपका हो जाएगा -28। इसी प्रकार क्या करेंगे हम लोग, अब सेकेंड रो से चलते हैं। तो 0 को 2 से करेंगे 0 हो जाएगा, और 5 को 1 से कीजिएगा तो ये आपका 5 हो जाएगा। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 को 3 से कीजिएगा 0 हो जाएगा। फिर 5 को 0 से कीजिएगा ये 0 हो जाएगा। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 -1 कीजिएगा 0 हो जाएगा, और 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर आपको -7 से, तब यह हो जाएगा -35 हो जाएगा। अब लास्ट रो आपका 6 7 से, तो 6 2 जा कितना आपका हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। फिर 7 को 1 से कीजिएगा आपका ये 7 हो जाएगा। 6 को 3 से कीजिएगा ये 18 हो जाएगा। फिर 7 को 0 से कीजिएगा आपका ये 0 हो जाएगा। 6 × -1 -6, 7 × -7 -49, ये आपका रिजल्ट हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, ये रिजल्ट कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया 6, ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया -29, ये आपका हो गया 5, ये आपका 0, ये -35, और ये आपका हो गया 19, ये हो गया 18,
और ये आपका हो गया -55। ये आपने सिर्फ a इंटू बी आपने किया है। हमें क्वेश्चन क्या है कि ए बी का ट्रांसपोज निकालना आपको। तो चलिए अब नाउ लेफ्ट हैंड साइड मीन्स ए बी ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या है, जिसका भी ट्रांसपोज निकालना है उसके रो को कॉलम में चेंज कर देना है। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, रिजल्ट क्या तो हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा -29, फर्स्ट कॉलम हो गया, 5 0 -35 हो जाएगा, ये 19 -35 19 और ये आपका हो जाएगा -55। यानी कि जो आपको वहां पे फर्स्ट रो था, देखिए आपका यहाँ फर्स्ट कॉलम हो गया, 5 0 -35 ये हो गया, थर्ड रो था आपका क्या, थर्ड कॉलम आपका हो गया। ये आपका ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड निकल गया आपका। अब क्या करना आपको है, अब राइट हैंड साइड चलना है। तो राइट हैंड साइड चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या प्रूफ करना है आपको कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। मैंने पहले ए और बी का ट्रांसपोज निकाल लिया है, एक बार देखिए फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इतना मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो आराम से समझ जाइएगा, दिक्कत नहीं होगी। बस ध्यान से देखना है क्वेश्चन में बना कैसे रहा हूं, ये सेम क्वेश्चन नहीं रहते, याद रखिए। क्वेश्चन का टाइप सेम रहेगा, ए बी कुछ आपको दे देगा बट प्रूफ करना ही आपको कहेगा। तो जैसे बता रहा वैसे कीजिएगा। अब यहाँ बी ट्रांसपोज, तो ये आपका हो गया 2 1 3 0 -1 और ये आपका हो गया -7। ये आपका हो गया -1 और ये आपका -7। और फिर ए ट्रांसपोज है, तो ये आपका है 1 0 6 4 5 7। हमेशा मल्टीप्लाई पहले चेक कर लीजिएगा, आपका जो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर नहीं करेगा तो डायरेक्ट लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर देखिए कितना आपका ये दिया, आपका 3 × 2 ऑर्डर का दिया हुआ है, ये इसका ऑर्डर आपका 3 × 2 है। और ये कितना आपका ऑर्डर दिया हुआ है, 2 × 3 दिया हुआ है। ये देखिए मैच कर रहा है आपको यहाँ पर, ये दोनों इसका फर्स्ट का कॉलम दूसरे का रो आपका मैच कर रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन होगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो ये आपको होगा 2 × 1 2 हो गया आपको, और 1 × 4 कितना आपका हो गया 4 हो गया। फिर 2 फिर फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम 2 × 0 आपका 0 हो जाएगा, और 1 × 5 आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 0 + 5। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 × 6 आपका हो गया 12, और 1 × 7 आपका हो गया 7। इसी प्रकार से कीजिएगा। तो ये 3 × 1 हो गया आपका 3, प्लस 0 × 4 हो जाएगा 0, 3 × 0 हो गया 0, और 0 × 5 हो गया आपका 0, 3 × 6 आपका हो गया ये 18, और 0 × 7 आपका हो जाएगा 0। फिर थर्ड रो के साथ -1 × 1 हो गया आपका -1, और -7 × 4 हो जाएगा आपका -28। फिर -1 को 0 से कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा, और -7 को अगर 5 से कीजिएगा तो -35 हो जाएगा। और फिर ये -1 को 6 से कीजिए तो ये आपका -6 हो जाएगा, और -7 को 7 से कीजिए तो कितना आपका हो जाएगा, ये -49 हो जाएगा। बस सिंपलीफाई कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ गया। ये कितना आपका हो जाएगा, ये देखिए आपका हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 19, ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 0, ये हो गया आपका 18, ये आपका -29, ये -35 और ये -55। अब मिला के देखिए आपका जो लेफ्ट हैंड साइड था वो मैच कर रहा, 6 5 19 3 0 18 -29 -35 -55 मैच कर गया। लिख दें यहाँ पर हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। एग्जाम बच्चे क्या करते हैं आप लोग, गलती लिखने में कंजूसी करते हैं कि लेफ्ट लिखे राइट लेके आपको लगता है प्रूव्ड हो गया, लेकिन वहां टीचर आपको नंबर तक काट सकते हैं, आपको स्टेप बाय, चूंकि मार्किंग होता है हर जगह, इसलिए टीचर को ऐसा मौका ही मत दीजिए। देखिए विद्यार्थी अच्छा वही हो सकता है जो कि टीचर को लगे कि उसको पढ़ा रहा है। अगर आप वो ऐसा टीचर को लगे कि बच्चा हमको पढ़ा रहा है, इसका मतलब आप बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट दे रहे हैं, क्लियर विजन आप दे रहे हैं और हमको समझ में आ रहे हैं। जहां टीचर को कॉपी चेक में इतना प्रेशर होता है, अगर जहां टीचर को ये लगा कि बच्चे ने यहाँ क्या किया कैसे किया, उतने वो क्या करेगा, काट के आपको आगे निकल जाएगा। तो टीचर को ऐसा मौका मत दिए, बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट बिल्कुल साफ साफ लिखना है। बहुत वक्त रहता है 3 घंटे का,
टाइम में कमी नहीं होती। ये मेरा अपना सजेशन आपके लिए है, आप एग्जाम नहीं है, आपके लाइफ का सवाल है। तो वीडियो देख रहे हैं आप लोग, अच्छा लग रहा है तो देखते रहिए इसको। अब ये तो एक क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया समझ रहे होंगे इसको। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका हम लोग। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सब क्वेश्चन अपने आप में एक टाइप चल रहा है, याद रखिएगा। आपको हम क्वेश्चन कोई रिपीट नहीं कर रहे हैं, एक क्वेश्चन सिर्फ टाइप ले रहे हैं, आपको उतना ही टाइप बनाना आपको बार बार आपको है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं आप लोग। इफ a इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्रूफ करने कहेगा आपको, शो करने के लिए। a इंटू ट्रांसपोज ऑफ a इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स, या फिर इसको दूसरे ढंग से कह सकता है सो a इज ऑर्थोगोनल। घबराइएगा नहीं आप, मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन, कोई आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे और वो रिजल्ट आई हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो लैंग्वेज चेंज करते, घबराना आपको नहीं है। अगर डायरेक्ट पूछा तो ठीक है, अगर प्रूफ करने कहा कि ऑर्थोगोनल प्रूफ कीजिए, तब भी क्या कीजिएगा, आपको काम उतना ही करना है। तो चलिए सबसे पहला काम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं इसका हम लोग। ये अब कितना होगा आपका कॉस अल्फा, ये आपका हो जाएगा साइन अल्फा, ये आपका हो गया माइनस साइन अल्फा, और आपका ये हो गया कॉस अल्फा। अब हमको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, इतना मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन कल से लगातार कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल देखिए, आराम से देखिए। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जो स्टेप बता रहे हैं इससे, चूंकि हम सबसे कम स्टेप लिखते हैं, आपको इससे नीचे नहीं लिखना, इससे नीचे लिखिएगा तो नंबर कट जाएगा आपका। तो a इंटू ट्रांसपोज a निकालते हैं। a आपका हो गया कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और ट्रांसपोज आपको दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा, और ये आपका हो गया कॉस अल्फा। मल्टीप्लाई करना है, यहाँ देखिए 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। मल्टीप्लाई तो होना तय है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कुछ देर पहले लगातार बता रहे हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस साइन डालिए, साइन अल्फा को साइन अल्फा से कीजिएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फिर क्या कीजिएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर साइन को से कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा ये साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो ये हो गया माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, अब प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर आपका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस साइन, ये आपका हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा और कॉस अल्फा आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये देखिए आपका बिल्कुल कट गया। रिजल्ट क्या हो गया आपका, रिजल्ट आपका हो गया ये फॉर्मूला क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल बेसिक्स फार्मूला जो आपका कितना आपका होता है 1 होता है। ये आप 1 लिख दीजिए, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, और आपका ये 1 हो गया। और इसी को कल मैंने बताया था लास्ट वीडियो आप लोग को कि ये जब प्रिंसिपल डायगोनल आपका अगर 1 1 हो जो
और रेस्ट एलिमेंट अगर आपका 0 हो जाए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी यानी कि आई कहते हैं इसको। अगर 2 रो 2 कॉलम का है, यहाँ आपको I2 लगा दे, आप यहाँ I2 लगा दीजिए। एग्जाम में जैसा वैसा लिखिएगा, आई तो आई लिखिएगा। इधर आ गया, अगर a इंटू ए डैश इक्वल टू I2 हो गया, तो हम कह सकते हैं इसको नेक्स्ट आगे बढ़ के, हेंस वी कैन से ए इज ऑर्थोगोनल। अब दोनों में जो क्वेश्चन पूछेगा आप बना दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। कहीं भी समझने में जरा भी दिक्कत होती है, ये नहीं घबराना, क्रैश कोर्स हम टाइम पे सिलेबस खत्म कर देंगे आपका, टेंशन मत लीजिए। सीबीएसई वाले को तो चूंकि बहुत पर्याप्त समय है, बट बिहार बोर्ड वाले का चूंकि एग्जामिनेशन 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, हमें पता है, तो समय कम है, आप रिविजन कीजिए इसको। और फिर भी दिक्कत अगर हो तो कमेंट में जरूर बोलिए कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है। मैं कोशिश करूंगा, उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा हमको, बना कर अलग टाइम देना पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है। और बिल्कुल हम आपके तैयार हैं, आपके साथ हम खड़े हैं। चलिए आगे चलें। चलिए एक क्वेश्चन और लिया जाए। अब क्वेश्चन क्या होगा, आपको जो क्वेश्चन पूछा, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स का, तो कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा और आपको पूछेगा कि वो मैट्रिक्स प्लस उसका जो आप जो सिमेट्रिक निकालते हैं, दोनों का सम जो होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कल मैंने एक प्रॉपर्टी लिखाया था आपका, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए को उसके सिमेट्रिक से प्लस कर देंगे तो वो आपका क्या होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। और ए में अगर उसको ए में अगर ट्रांसपोज ऑफ ए को प्लस कर देंगे तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। और ए में अगर ट्रांसपोज ऑफ ए को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वो इसको सिमेट्रिक हो जाएगा। इसको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, if a equal to 3 4 5 1 show that a माइनस ट्रांसपोज ऑफ, ट्रांसपोज के टी भी लिख सकता है, डैश लिख सकता है, जैसा क्वेश्चन वैसा लिखिएगा आप लोग, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कैसे बनाएंगे इसको, तो विद्यार्थी यहाँ पे गलती क्या करता है, देखिए वो क्या करता है विद्यार्थी, क्या पहले वो बता देते हैं आपको वो गलती क्या उनसे होती है। पहले आपको चूंकि एक ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज आप निकाल लीजिए। तो ट्रांसपोज मीन्स क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कर देना। ये आपका हो गया 3 4, ये आपका हो गया 5 1 हो गया। अब विद्यार्थी क्या करता है, ए में से ट्रांसपोज ऑफ ए को चूंकि माइनस करना है वो करेगा माइनस। अच्छा एक बात आपसे पूछते हैं, कल प्रॉपर्टी बताए थे कि कोई भी अगर इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना होगा तो उसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, आप नोट कर देखिए, मैंने लिखाया था, उसका क्या होता है, 0 होता है। यहाँ भी पता चल सकता है आपको कि इसका पहले से अजम्पशन हो जाएगा आपको कि ये पीडी आपका बिल्कुल 0 आने वाला है। फिलहाल ये माइनस कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि जो आप गलती करते हैं वो क्या गलती करते हैं। आप ए यहाँ पर ए लिख दीजिए, 3 4, ये ब्रैकेट हो गया आपको यहाँ पर। तो विद्यार्थी गलती क्या करता है, हम बता रहे हैं आपको कि दोनों सीधे माइनस करके आंसर लिख देता है, इतना कंजूसी नहीं बरतना है। 2 मार्क्स क्वेश्चन बना प्रोसेस बताना है कि आपका ए और आपके ट्रांसपोज ऑफ ए है। माइनस कीजिए, 3 - 3 कितना आपका हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 में से 5 माइनस कीजिएगा तो -1 हो जाएगा। 5 - 4 कीजिएगा 1 हो जाएगा। 1 में से 1 हो गया, 0 हो गया। अब देखिए गलती क्या होती है, विद्यार्थी क्या करता है, a - at निकाला, देखा 0 0 आ गया, वो कह दिया कि मेरा इसको सिमेट्रिक हो गया। ऐसा कतई नहीं करना आपको है। अभी आपने देखिए सिर्फ क्या क्या a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a निकाला है, आपने शो नहीं किया है। शो तब होगा, मैंने कल क्या कहा था कि कोई भी इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होगा जब किसी का ट्रांसपोज निकालेंगे और वो उसका रिजल्ट माइनस दैट ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा,
तब कह सकते हैं आपको वो क्या इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बस यहाँ ये लड़का यही गलती कर जाता है। आपको क्या करना है, आपने a माइनस ए टी निकाला, अब क्या करना आपको, इसकी इस रिजल्ट का आपको ट्रांसपोज निकालना है। अगेन a माइनस ए टी, इसका आपको ट्रांसपोज निकालना है और ये रिजल्ट इसके माइनस के बराबर, चूंकि टेस्ट आपको ये करना है, इसका रिजल्ट इसके माइनस के बराबर हो जाएगा, तब कहिएगा हाँ मेरा प्रूव्ड हो गया। चलिए, तो a माइनस ए टी का ट्रांसपोज निकाल, यानी जो रिजल्ट आपको आया है, कितना रिजल्ट इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 0 माइनस 1 और ये आपका होगा 1 0। अब देखिए ये रिजल्ट आपको होना क्या चाहिए, इसका नेगेटिव के बराबर हुआ नहीं, आप क्या करेंगे, इसको माइनस सबसे आप कॉमन निकाल लीजिए। तो जहां पे प्लस था आपको हो जाएगा -1, जहां -1 वहां पे क्या होगा +1, ये तो 0 ही रहेगा। अब ध्यान से अगर आप देखिए तो जो आपका a माइनस ए टी था, जो ये आपको सेम रिजल्ट आपको यहाँ पर आ गया, इक्वल टू कितना लिखिएगा, माइनस साइन तो रहेगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको a माइनस ट्रांसपोज ऑफ। जब ये रिजल्ट आपको आ गया, अब ये कह सकते हैं कि आपका जो a माइनस ए टी है वो क्या हो गया, आपका एच टू सिमेट्रिक हो गया। विद्यार्थी क्या करता है, ये माइनस करके यहीं छोड़ देता है, ऐसा नहीं करना। जिसको प्रूफ करना है उस रिजल्ट का हमको ट्रांसपोज निकालना है। 10 a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक टाइप ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए इसको आप लोग। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को अच्छा लग रहा होगा वीडियो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपको इसी प्रकार से। अब एक क्वेश्चन लेते हैं आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। टाइम चूंकि बचाना आपको, इसीलिए मैंने कुछ पार्ट को इरेज नहीं किया, क्योंकि वही सेम चीज लिखना आपको है। यहां डाल दीजिए 4 1 और ये कर दीजिए आप 5 8। आपको प्रूव करना है कि a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम क्वेश्चन पर सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो क्या करेंगे फिर इसका हम लोग, आप इसको यहाँ a प्लस ट्रांसपोज निकाल लीजिए, पहले ए टी निकाल लीजिए। ए टी आपका कितना होगा 4 1 और ये आपका हो गया 5 और 8 हो गया आपका। सेम प्रोसेस जैसे बताएं लास्ट क्वेश्चन। फिर यहाँ पर क्या करना, हमको a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a निकालना है। तो a आपका है 4 1 5 8 और ट्रांसपोज ऑफ a आपका हुआ है 4 5 1 8। प्लस कर दीजिए, तो 4 + 4 हो जाएगा 8, 1 + 5 हो जाएगा 6, 5 + 1 हो जाएगा 6 और 8 + 8 हो जाएगा 16। ये आपने क्या निकाला, a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a निकाला। फिर बार बार कह रहे हैं आपको यहाँ रुकना नहीं है, याद ये रखिए कि जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसको प्रूफ करना है सिमेट्रिक एस्को सिमेट्रिक, उस रिजल्ट का ट्रांसपोज निकालना आपको, याद रखिए। तो चलिए अब यहाँ ट्रांसपोज निकालते हैं। तो नाउ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मीन्स जो आपको है 8 6 6 16। आप ध्यान से देखिए, हमने ट्रांसपोज तो निकाला, ये फर्स्ट रो था, मैंने फर्स्ट कॉलम लिखा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लिखा, लेकिन क्या आपके रिजल्ट में कोई परिवर्तन आया क्या, नहीं आया। इसका मतलब ये रिजल्ट जो है किसके बराबर दिया हुआ है, तो ये रिजल्ट आपका है a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a के बराबर। और ये प्रॉपर्टीज किसका है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज क्या है, मैंने कल बताया था कि ट्रांसपोज ऑफ a इक्वल टू अगर a हो गया फिर क्या आपका होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डैश लिखिए या टीज लगाइए, उसको फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन जैसा रहेगा वैसा काम कीजिएगा। आप कह सकते हैं हेंस a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सारा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन चल रहा है। अब एक यूनिक क्वेश्चन जो है कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे बाय द वे तो मैट्रिक्स वगैरह क्वेश्चन डिफरेंट बनाइए, पूरा का पूरा मार्क्स देगा, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, लास्ट जब पहुंचूंगा कि किस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, किसको बाद में अटेम्प्ट करना है। चूंकि मैथमेटिक्स तरीका होता है, हम लोग कॉपी चूंकि चेक करते हैं, पता हम लोग को रहता है
तो किस क्वेश्चन मार्किंग क्या आ जाता है, कहाँ मार्किंग कम रहता है, स्टेप मार्किंग क्या होता है, कहाँ स्टेप मार्किंग होता है, सारी बात मैंने आपको एक वीडियो बना कर बता दूंगा आपको, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप जाएं और आप कहीं आपको कोई परेशानी नहीं हो, आराम से शांत चित्त से क्वेश्चन बनाना है, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, एक क्वेश्चन और express the matrix A as a sum of symmetric and skew symmetric matrices। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन? बहुत इजी है, मार्केबल बट लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है 5 मार्क्स का। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो 100% पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, 5 में से 5 मार्क्स आपको मिलेंगे, कोई नंबर नहीं काट सकता है। where A equal to 1 2 4 6 8 1 3 5 और 7, ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। अब क्या करना है, इसको आपको दिखाना कि सम के रूप में कि एक पार्ट क्या, आधा पार्ट क्या हो सिमेट्रिक और आधा पार्ट इसको सिमेट्रिक हो। कल अगर आपको मेरा आपने देखा होगा वीडियो, तो उसमें मैंने बताया था प्रॉपर्टीज कि किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या बताया फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि एक मैट्रिक्स ए को अगर एक्सप्रेस करना है तो हम लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश बाय 2 प्लस ए माइनस ए डैश बाय 2। और मैंने कल बताया था और आज भी जस्ट क्वेश्चन बताया मैंने आपको कि किसी मैट्रिक्स को उसको ट्रांसपोज से अगर प्लस कीजिएगा तो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। किसी कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार जब माइनस करेंगे तो वो क्या होगा, आपका इसको सिमेट्रिक हो जाएगा। बस आपको ये पार्ट को नहीं, इसको फर्स्ट मान के आप रख लीजिए बगल में, ताकि आपको ये पता चलेगा आपका पाथ कि हमें करना क्या है। तो पहला एक ही काम करना है हमको कि एक आपको ट्रांसपोज निकालना है। तो चलिए ए का ट्रांसपोज निकालते हैं हम लोग। ये आपका हो जाएगा 1 2 4 6 8 1 3 5 और 7। ये ट्रांसपोज हो गया। अब करना क्या, ये पार्ट हमको निकालना है, निकाल लीजिए। ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए बाय 2। ए आपको दिया हुआ है 1 2 4 6 8 1 3 5 7 प्लस ट्रांसपोज आपका है 1 6 3 2 8 5 4 1 7 और 1/2 है तो यहाँ पर 1/2 लगा दीजिए होल ब्रैकेट के लिए, प्लस कर दीजिए। रिजल्ट कितना आपका हो जाएगा, ये 1/2 रहेगा ही। ये आपका होगा 1 + 1 आपका हो गया 2, 2 + 6 हो गया आपका 8, 4 + 3 आपका हो गया ये 7, 6 + 2 हो गया 8, 8 + 8 हो गया आपका 16, 1 + 5 आपका हो गया 6, 3 4 हो गया आपका 7, 5 1 हो गया आपका 6, 7 7 आपका हो गया 14। आप चाहें इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपको करना क्या है, क्योंकि यहाँ पर बाय 2 है तो वो डिवाइड कर दीजिए जितना संभव है। ये कितना आपका हो जाएगा, ये तो आपका हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा 4, बट ये आपका हो जाएगा 7/2, ये आपका हो जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा 8, ये आपका हो जाएगा 3, 7 को आप लीजिएगा 7/2, ये हो जाएगा 3 और आपका होगा 7।
तो ये आपका क्या हो गया, a प्लस ए डैश बाय 2, जो कि अपने सिमेट्रिक पार्ट्स निकला वो हो गया। अब क्या कीजिए आप, अगेन a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a बाय 2 निकालिए। सेम प्रोसेस रहेगा, 1 2 4 6 8 1 3 5 7, माइनस करना आपको सिर्फ है। ये आपका हो जाएगा 1 6 3 2 8 5 4 1 और 7। ये हाफ रहने दीजिए, चलिए सॉल्व कर दीजिए। तो 1 माइनस 1 कितना होगा, 0, और यहीं इसको डिवाइड कर दीजिए, बार बार मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको। डिवाइड करते चलें, एक स्टेप बच जाएगा आपको। ये 0 होगा, 0 बाय 2 करेंगे, कितना आपका हो जाएगा, ये आपका 0 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 माइनस 6 कीजिएगा, आपका -4 होगा, बाय 2 कीजिएगा तो आपका ये -2 हो जाएगा। 4 माइनस 3 1 होगा तो आपका ये 1 बाय 2 हो जाएगा। इस प्रकार सेकंड चलिए, 6 माइनस 2 आपका हो जाएगा 4, 4 बाय 2 आपका हो जाएगा 2। 8 माइनस 8 0 होगा, 0 बाय 0 ही हो जाएगा। फिर 1 माइनस 5 हो जाएगा -4, ये आपका हो जाएगा ये -2। 3 माइनस 4 हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -1 बाय 2। 5 माइनस 1 आपका हो जाएगा 4, 4 बाय 2 हो जाएगा 2। 7 माइनस 7 0 हो, यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये मैंने आपको क्या निकाल दिया, a माइनस ए डैश बाय 2 होगा। अब क्या करना आपको, बस इसको सिर्फ उठा के वैल्यू डाल देना आपको क्या, फर्स्ट में। अब यहाँ पर कर दीजिए 9 a इक्वल टू a प्लस ए डैश बाय 2 प्लस a माइनस ए डैश बाय 2। सिर्फ वैल्यू को पुट करना है, कुछ करना नहीं है आपको। तो पहला आपने कितना निकाला है, 1 4 7 बाय 2, ये हो गया 4 8 3, ये आपका हो गया 7 बाय 2 3 और ये 7 प्लस दूसरा आपका है सेकेंड पार्ट, ये आपका 0 माइनस 2 1 बाय 2 2 0 माइनस 2 माइनस 1 बाय 2 2 0। बस ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके आगे अगर आप कीजिएगा, लड़का गलती क्या करता है, इसको प्लस देके फिर प्लस कर देता है, पता है क्या होगा, फिर आप यहीं कहीं पहुंच जाइएगा जहां क्वेश्चन दिया था। ध्यान से देखिए, आप 1 प्लस 0 करें, देखिए आपका 1 हो जाएगा। 4 और -2 कीजिएगा 2 हो जाएगा। 7 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 कीजिएगा आपका 4 हो जाएगा। आपका 4 प्लस 2 आपका 6 हो जाएगा। 8 0 8 हो जाएगा। 3 माइनस 2 आपके 1 हो जाएगा आपको। 7 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 आपका 3 हो जाएगा। 3 प्लस 2 कीजिएगा 5 हो जाएगा। 7 0, तो क्या होगा, रिजल्ट आपको वहीं पहुंच जाएगा। तो जो टीचर आपको 5 मार्क्स देने वाले हैं वो समझ जाएगा इसका कॉन्सेप्ट साफ नहीं है, वो नंबर आपका काट लेगा। तो ये आपको सारा क्वेश्चन सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक बता, इससे अधिक क्वेश्चन रह ही नहीं सकता है। तो ये आज यही खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको लेके मैं आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होने वाला है, जिसमें पता आपको भी होगा कि मैं आपको इनवर्स बताऊंगा। उसमें आपको बताऊंगा इनवर्स कैसे निकाला जाएगा, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, कैसे शॉर्ट क्वेश्चन उससे बनते हैं। उसके बाद आपका एडजॉइंट क्या होगा, आपको एडजॉइंट के बाद इनवर्स निकलेगा, सब बताएंगे आपको। तो ये आज के लिए इतना ही, वीडियो काफी आपका हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, बस एक ही चीज है कि आप इसको लाइक शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों आप सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हमें अच्छा लगे पढ़ाने में हमको। थैंक यू।